नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं 10 बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड में धामी सरकार को आज 3 साल हुए पूरे। सीएम धामी ने कहा, सबसे पहले मैं उत्तराखंड की जनता को नमन करता हूं। आने वाले समय में हमें बहुत सी चुनौतियों पर काम करना है। सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज से 3 साल पहले हुए आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बना दी, दूसरी बार सरकार बना दी। और हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत सारी जो हमारे राज्य की चुनौतियां थी, अनेक अवसरों पर आपदा के अवसर थे, कोरोना महामारी थी, समय समय पर हमारे सामने खड़े होने वाली चुनौतियां थी, उन सभी पर काम करते हुए बहुत सारी चुनौतियों को पार किया है और आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियों पर हमको काम करना है। आज हमने देवभूमि उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हो गया कि देवभूमि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। हमें नकल का सख्त कानून लाकर, जो नकल की बहुत बड़ी समस्या राज्य के अंदर हुआ करती थी, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनका हक नहीं मिलता था, उनकी योग्यता प्रतिभा और क्षमता के साथ लगातार अन्याय होता था, उस पर पूरी तरह से लगाम लगा दी। नकल माफिया की कमर तोड़ दी, 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल में भेजा, 20,000 से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से संपन्न करवा दी। धर्मांतरण का सख्त कानून हम लेकर आए, दंगा रोकने का कानून लेकर आए, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, अवैध अतिक्रमण हो, अवैध मदरसे हो, उन सभी पर हमने कार्रवाई की है और राज्य के अंदर अतिक्रमण हटाने का यह अभियान हमने मिशन के तहत लिया है। नवाचार के मामले में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज राज्य हमारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में भारत सरकार के नीति आयोग की रैंकिंग में पहले स्थान पर है। भागलपुर वालों के लिए खुशखबरी, 39 करोड़ की लागत से बनेगा बाईपास, जाम से मिलेगी राहत। गाजियाबाद में बहू ने ससुर की बेरहमी से की हत्या, क्रिकेट बैट से किया वार, गलत तरीके से छूने पर बहू ने दिया घटना को अंजाम। इनके तो हाथ कांपते थे। नहीं, वो दूसरे नीचे कर लो, नीचे रोल करें। हाँ, रोल। सर, एक हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला, कौन था, किसकी हत्या की गई है और किसने की है? देखिए, लगभग आज रात्रि 8 बजे के लगभग थाना कविनगर को एक सूचना आती है डायल 112 से कि गोविंदपुरम चौकी के अंतर्गत एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, जिसपे तत्काल कविनगर पुलिस मौके पे आती है तो यह पाती है कि यह व्यक्ति जिनका हमें तत्काल में 100 प्राप्त हुआ इनके घर से, इनका नाम पाती सिंह है और इनकी उम्र लगभग 63 से 64 साल है। और प्रथम दृष्टया जो हमें 100 मिला है उस पे चोट के निशान हमें मिले हैं। 100 का पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, आगे के वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या लग रहा है हत्या का कारण क्या था? जी, अभी ये तफ्तीश का विषय है। अभी प्रथम दृष्टया हम लोगों ने अभी पंचायतनामा किया है, सर, अभी 100 का पोस्टमार्टम के लिए भेजे। शव नगन मिला है, क्या लग रहा है कि किस वजह से हत्या की मैंने जैसा गई? बताया कि सर पे उनके चोट के निशान हमें मिले हैं। कोई हथियार बरामद हुआ है सर मौके से? जी नहीं, अभी तक कोई हथियार बरामद। सर, क्या कारण लग रहा है हत्या की? कारण ये अभी तफ्तीश का हमारा विषय है। परिवार में कौन कौन था सर? परिवार में इनके बेटे, जहां तक अभी हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है कि कोरोना में इनके बेटे का देहांत हो गया था, इनकी बहू रह रही थी और टॉप फ्लोर पे इनके यहाँ एक किराएदार का परिवार रह रहा था। तो अब तक क्या पुलिस समझ पाई है कि किस वजह से हत्या की गई? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग 100 का पंचायतनामा करा के पोस्टमार्टम हेतु 100 को भेज रहे हैं और ये हम तफ्तीश कर रहे हैं, जल्दी ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। मुंबई में अभिनेता सलमान खान टीबी मुक्त भारत जागरूकता क्रिकेट मैच में पहुंचे। मैच में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। मशहूर मुक्केबाज जॉर्ज फोरमैन का हुआ निधन। 2 बार के हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं जॉर्ज फोरमैन। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के अंदर का वीडियो। 4-5 बोरियों में थे अजले नोट। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने सभी अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा जल भराव की समस्या से निपटने के लिए खरीदें मशीनें। सारे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जहाँ जहाँ जितनी मशीनों की जरूरत है उतनी मशीन लेंगे। हमने ऑलरेडी टेंडर भी कर दिए हैं। हर विधानसभा में एक सुपर सटर मशीन
जो हमारी मेन जो लाइन होती है उसको साफ करने के लिए रहती है। हर विधानसभा में अभी पूरी दिल्ली में केवल जल रोड के पास में 5 से 10 मिनट है, मगर हम हर विधानसभा में एक दे रहे हैं ताकि जल भराव से पहले, मॉनसून से पहले सारी लाइनों को साफ कर दिया जाए, सारी सिल्ट को बाहर निकालकर सारी सीवर लाइन हमारी चालू रहे, ताकि बारिश का पानी भी और वैसे भी सारा उसके थ्रू और वो मेन लाइन में चला जाए। सारे ढक्कन को चेंज करने के लिए बोला है, सारी गलियों को दोबारा बनाने के लिए बोला है। पटना में एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़, 3 लाख के इनामी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काफी समय से एसटीएफ और पुलिस कर रही थी अपराधी की तलाश। विराट कोहली ने ईडन गार्डन में रचा इतिहास, आईपीएल में केकेआर के खिलाफ बनाए नाबाद 59 रन। सोनभद्र में राजन सिंह गहलोत नाम के एक व्यक्ति ने 9 महिलाओं से की शादी, बीवियों को लूटकर करोड़पति बना राजन। पुलिस राजन की तलाश में जुटी। राजन सिंह गहलोत मेरे पति हैं, उनसे एक बेटा भी है। उन्होंने मुझसे 15 जून 2014 मुझसे शादी किया है। बारात लेकर गए थे मेरे घर और इस तरह से उन्होंने कई पत्नियों को रखा है। और एक वो उनकी जो पत्नी है यहाँ रहती, जिसके साथ वो कंपोजिट विद्यालय में सही है, और एक मैडम गोरखपुर की हैं, वो आई हैं संत कबीर नगर से, उनसे भी 40 लाख रुपया लिया, हमसे भी 10 लाख लिया। 12 लाख शादी में सर खर्च हुआ है। तो क्या पहले आपको जानकारी नहीं था? नहीं सर, जानकारी नहीं था। शादी नहीं सर, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं शादी ना करती। ये आपको कैसे पता चला? कि शादी का जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला, सामने वाली बताई है मुझे। सामने जब मैं आई अपने पिताजी के भाई के साथ, तब मुझे पता चला। वो कहने लगे कौन है, हम कहे हाँ इनकी बीबी है। तो वो लोग कहें कि कितनी बीबियां हैं इनके, एक और आई है इनके घर में 6 महीना रुकी थी, नीलिमा को बताई। और कहीं एक और है देवरिया की, उनके पास 2 बेटियां हैं, आप तीसरी बीबी हैं। और इनका किरण बाला का तो अभी जल्दी में पता चला, हमको 24 फरवरी को पता चला कि इनसे भी शादी किया और 41 लाख रुपया इनसे लिया। वाले कहाँ के हैं? सहीजन खुर्द का रहने वाला है। जी हाँ। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।